करो। अभी देखिए ये कितना हमारे कर्मचारियों कर्मचारी और शिक्षक हमारे आंदोलित है पुरानी पेंशन के लिए। सीने बहा के सरकारों को गति देते हैं और उनके साथ अगर अनदेखी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ है, चाहे वो हिमाचल में हमारी सरकार आई हो, चाहे छत्तीसगढ़ में आई हो, चाहे अभी आंध्रा में आई हो। हमने पुरानी पेंशन लागू की। हम इन्हें कोई इनका अधिकार दे रही है, इनका अधिकार है। पेंशन छीनने का काम, इनके पैसे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उद्योगपतियों को सौंपने के लिए ये षड्यंत्र किया है। और ये हमारे जो संस्था है JFROPS, उसके तत्वाधान में जो धरना है उसमें हम सारे लोग, चाहे हमारे व्यापार मंडल के मुकेश अग्रवाल हों, अल्पसंख्यक कांग्रेस के इम्तियाज भाई, हमारे शफीक अहमद जी, अफजाल भाई और जितने लोग हैं, दीक्षित जी और भास्कर जी और जसवंत भाई, सारी ललितपुर झांसी के जितने लोग हैं, हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं जहां कर्मचारियों का पसीना गिरेगा हम लोग उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से सरकार को इनकी मांगें मानना चाहिए और कोई भी ये किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहा है, ये अपनी मेहनत का हक मांग रहा है और इनके बच्चों का भविष्य। आज सांसदों की पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? विधायकों की पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे? कर्मचारियों के लिए स्कीम नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के कहा था कि मेरी पेंशन बंद कर दो, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू करो। आज एक दृष्टि से मोदी जी को और उनकी जो गैंग है उसको समझना चाहिए कि मंदिर मस्जिद से ज़्यादा ज़रूरी पेट की रोटी है। और उस रोटी के लिए हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आराध्य मानने वाले सारे लोग हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता मंदिर के साथ साथ उसके पहले रोटी और काम और अधिकार है।